हाय, मैं हूँ दीपार्णिता। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो एंड एक हैप्पीनेस की एनर्जी में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज की जो टॉपिक है वो यही है कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या डिसीजन लोगे खुद के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। आप क्या वेट करोगे उनके लिए या मूव ऑन करोगे। अगर आपके पार्टनर बहुत दिनों से आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है, आपसे बात भी नहीं करना चाहते थोड़ा सा भी, ठीक है, आप चाहते हो उनसे बात करना, आप चाहते हो सब कुछ क्लियर करना, क्या चाहिए उनको, इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, आपको तो यही जानना है, आपको क्लैरिटी चाहिए। लेकिन वो क्लैरिटी ही तो नहीं देते हैं आपको, हमेशा कंफ्यूज्ड करके रखते हैं आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या उनके लिए वेट करना चाहिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए। अगर यही आपका सिचुएशन है तो आज की रीडिंग डियर आपके लिए है। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको रीडिंग मिलेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग के लिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। सो चलिए पहले जान लेते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद देखेंगे आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी पार्टनर अभी इसी वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। आप आपके पार्टनर को महसूस कीजिए, उनकी एनर्जी को महसूस कीजिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि अभी इसी वक्त वो आपके पास में ही बैठे हैं और एक हैप्पीनेस की एनर्जी को लेके, ठीक है, विद अ स्माइलिंग फेस इस रीडिंग को जस्ट एंजॉय कीजिए। और इसमें से जो भी आपको गाइडेंस मिलेगा उसको ही खाली लेना, क्योंकि ये रीडिंग आपके साथ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स। ओके, वाओ, दिस इज़ ग्रेट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो अगर आज तक आपने ही दिया है, कुछ भी नहीं उन्होंने किया है आपके लिए, ठीक है, आपको खाली वेटिंग जोन में ही रख दिया है, तो आज के दिन में आपके पार्टनर वो सब कुछ देना चाहते हैं आपको जो आज तक आपको नहीं दे पाए, ठीक है, चाह कर भी नहीं दे पाए, क्योंकि ये तो एक प्यार की एनर्जी है, इमोशन की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी में हो आपके पार्टनर के साथ। चलिए देख लेते हैं और क्या आ रहा है करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। लेट्स सी। स्टार। यस, एक कनेक्शन फील करते हैं जो कि दिखा रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन। शायद उनको मालूम है, शायद उनको नहीं भी मालूम है, लेकिन जितना भी उन्होंने भाग लिया ना आपसे, ठीक है, अगर वो भागने की कोशिश भी किया है, आप खुद को दूर रखा है आपसे, ये जो वो इतने दिनों से आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, जो आप डिज़र्व करते वही आपको रिलेशनशिप में आज तक नहीं मिला है। तो आज के दिन में करंट एनर्जी यही बता रहा है कि आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों में कुछ तो है। ये कनेक्शन ऐसी मामूली कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कोशिश किया है, ट्राई किया है मूव ऑन करने की। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर, यस डियर, बहुत चाहते थे इस रिलेशनशिप को छोड़ने की, ठीक है, मूव ऑन करने की कोशिश किया है, लेकिन उनसे हुआ नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है, आप दोनों का पहले से ही आप दोनों को जुड़ के रखा है। किसने? एंजल ने। ये देखो, एक डिवाइन एनर्जी, एंजल की एनर्जी, जिनका ब्लेसिंग्स है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। सो आज के दिन में ना आपके पार्टनर ये फील कर पा रहे हैं, यस हम दोनों में कुछ तो है, और ये कुछ क्या है, यही सब कुछ है, ठीक है, ये खाली कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। सो 2 ऑफ कप्स के साथ स्टार की एनर्जी। आज के दिन में आपके पार्टनर बहुत खुद को हील महसूस कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है आपके लिए जो फील कर पा रहे हैं ना, एक पॉजिटिव फीलिंग, एक प्यार की फीलिंग, एक इमोशन की फीलिंग। बहुत शायद वो अभी इसी वक्त बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, और अगर वो लड़की है ना डियर, तो उनके आँखों से पानी आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि आप दोनों सेपरेशन में हो, बहुत दिन से आपके साथ उनका बात नहीं हुआ है, या तो आप बात नहीं करना चाहते हो या फिर वो नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन इस कनेक्शन को वो फील कर पा रहे हैं कि ये ज़रा हटके कनेक्शन है। अगर मैं चाहती भी हूँ, अगर आप भी चाहते हो, तो आप उनसे भाग नहीं पाओगे, दूर नहीं रह पाओगे। इसलिए खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप जो नहीं हो उनके साथ। ये जो अकेलापन है ना, ये एक एलोननेस की एनर्जी है। बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर। उनके पास बहुत लोग हैं, लेकिन कोई भी उनको नहीं समझता है जैसे आप समझते थे जब वो आपके साथ कनेक्टेड थे, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे। उस टाइम में जो आपका सपोर्ट उनको मिला, जैसे जो केयरिंग एनर्जी, जो लविंग एनर्जी, हमेशा आप उनकी बारे में सोचते थे, ठीक है, उनके प्रोग्रेस के बारे में सोचते थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचते थे। पहले उनको आप रखते थे, हमेशा खुद को पीछे, पहले ही उनके बारे में सोचना, कैसे उनका भला हो पाए, उनके लिए पूजा पाठ करना, बहुत सारे हीलिंग करना, ब्लेसिंग सेंड करना। प्यार तो है ही, ठीक है, वो तो एकदम ट्रांसफ़र हो रहा है। सो वो सब कुछ आज के दिन में वो मिस कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं। ऐसे कोई एक भी पर्सन नहीं है, उनका दोस्त भी नहीं है, या पेरेंट्स भी नहीं है, या कोई भी नहीं है जो आपकी तरह उनको संभाल पाए, उनको समझ पाए। ऐसा कोई नहीं है जिनके साथ वो अपने ज़िंदगी की बातें शेयर कर पाए। उनकी जो दुख दर्द की कहानी है, वो ऐसा कोई नहीं है जिनके पास वो बोल पाए। शायद ये आपकी भी एनर्जी है, बिकॉज़ टैरो में एनर्जी वाइस वर्सा होता है। मे बी ये आज के दिन में आपकी एनर्जी है। आप भी बहुत अकेले पड़ गए हो उनके बिना। एक टाइम था जब उनकी सपोर्ट आपके लिए सब कुछ था। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे थे ओनली बिकॉज़ ऑफ हिम और हर। वो आपके पास में था, वो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ में खड़े थे। एक दिन था जब वो आपके लिए स्टैंड भी लेने के लिए एकदम रेडी थे, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है। सो मे बी ये आपकी एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। बिल्कुल अकेलापन, एक एलोननेस, एक स्टिलनेस, जहाँ पर आप इतना उनको मिस कर रहे हो ना, या वो आपको मिस कर रहे हैं, वो अकेले पड़ गए हैं कि शायद आप फील कर पा रहे हो, या वो भी फील कर पा रहे, बिकॉज़ ये स्टार का कार्ड आया है ना डियर। सो मे बी वो भी फील कर पा रहे वो आपको कितना प्यार करते हैं, और आप भी उनको कितना प्यार करते हो आज के दिन में भी। सो ये जो प्यार का फीलिंग है, ये सब कुछ ना एक फीलिंग है, इसको फ़ील करना पड़ते हैं। ये जो इमोशन की बातें हैं ना, इसको फ़ील करना पड़ते हैं। अगर हम ईगो से काम लेंगे, अगर हम यहाँ से सब कुछ सोचेंगे, सो फ़ील कैसे कर पाएंगे प्यार को? प्यार तो फ़ील करने की चीज़ है ना, जो कि ऑटोमेटिकली फ़्लो होता है दोनों के बीच में, जो आज के दिन में आपके पार्टनर फ़ील कर पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। अगर वो आपको इतने दिनों से इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर हो गए थे, या खुद को आपसे दूर कर लिया था उन्होंने, तो आज के दिन में वो आपको मिस कर रहे हैं। सो ये है करंट एनर्जी, एक हाई लेवल की मिसिंग एनर्जी आया है, और उनको ऐसा ही लगता है कि अगर आप होते उनके पास में तो ज़िंदगी बिल्कुल सही ढंग से चलता, ठीक है। उनके लाइफ में जो यहाँ पर दिखा रहा है कि उनका जो प्लैनेटरी पोजीशन है ना, वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो ये भी सोच रहे कि आप उनके लिए कितने लकी थे, जब आप थे उनके ज़िंदगी में तो सब कुछ सही ढंग से चल रहा था, ज़िंदगी का जो पहिया, जो चाका, सो वो भी एकदम चल रहा था एक ट्रेन की तरह, एक के बाद एक स्टेशन आ रहा था, मतलब ग्रोथ। यहाँ पर मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर आज के दिन में यही सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि जब आप उनके साथ थे, सो उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रहा था, मतलब उनकी जो करियर में वो आगे बढ़ रहे थे।
आप इतना केयरिंग एनर्जी में थे, उनको इतना अच्छे से संभाल लेते थे सब कुछ। में भी आप उनके बिज़नेस पार्टनर भी थे। यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जिसके पार्टनर उनके बिज़नेस में भी उनको आप मदद करते थे। आप उनके वाइफ भी थे या हस्बैंड भी थे और दोनों मिलके बिज़नेस भी चला रहे थे। तो सब कुछ आप आज के दिन में ना सोच रहे थे। ये जो स्टार की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी, एबंडेंस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी जो उनके पास आज नहीं है। तो आप एक टाइम था जो आप उनके लिए बहुत लकी थे डियर, बहुत लकी। लेकिन आज ये बात वो महसूस कर रहे हैं। आज आपको छोड़ के अगर किसी दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ लिया है तो आज उनको समझ में आ रहा है। आज वो कंपेयर कर रहे हैं कि क्या दिन था और आज क्या दिन है, मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, क्या मैंने खोया है, क्या मैंने पाया है। ये सब कुछ ना उनके मन में आज के दिन में चल रहा है। चलिए देख लेते हैं अभी आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। ओके, चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। अगर ब्रेकअप हो गया है तो आपको क्या उनको एक सेकेंड चांस देना चाहिए अगर वो लौट के वापस आए। अगर ये जो वो हार्मिट की एनर्जी और एक चीज़ भी बता रहा था, वो ना सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। शायद वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं लेकिन सामने आने से डर रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप उनको माफ़ नहीं करोगे तो क्या होगा, शायद वो ले नहीं पाएंगे। अगर आप उनको अपमान करोगे तो उनको ईगो में लगेगा। यहाँ पर बहुत लोगों का ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर का। वो समझ रहे हैं कि उनसे भूल हुआ है, वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं लेकिन सामने आने से डर रहे हैं या सामने आने से हिचकिचा रहे हैं कि क्या आपका डिसीशन क्या होगा। चलिए आपको क्या डिसीशन लेना चाहिए वही हम जान लेते हैं एंजल से। गाइड कीजिए एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहा है कि डियर आप सोच में पड़ गए हो अभी इसी वक्त। शायद रीडिंग देखते देखते या बहुत दिनों से आप सोच रहे हो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीशन लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, मैं क्या करूँ, क्या सही होगा। क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो ना यहाँ से करते हो, इमोशंस से, ठीक है। ये देखिए मेरे किचन में अभी आवाज़ हुआ है तो आपके अंदर ना ऐसे ही चल रहा है सब कुछ टूट रहा है, तोड़ के बिखर के रख दिया आपके पार्टनर आपको। बहुत लोगों का हाल यही है, जब वो आपको छोड़ के चले गए हैं ना उसके बाद से आज तक एकदम उन्होंने आपको तोड़ के बिखर कर रख दिया है। आप खुद को आज तक संभाल नहीं पाए हो। तो आप यही सोच रहे हो आज के दिन में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए ताकि उनको चोट ना पहुँचे। आप उनको आज के दिन में भी पेन नहीं देना चाहते हो। शायद आप ऐसा कोई डिसीशन नहीं लेना चाहते हो कि आपके पार्टनर को हर्ट हो, उनको वो हर्ट हो जाए, क्योंकि आप उनको आज भी दुख नहीं देना चाहते हो। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, क्या बता रहे हैं एंजल आपके लिए क्या सही है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपको बोल रहे हैं एंजल के आप सोचिए, यहाँ से आप निकलिए, ठीक है। आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप इमोशनल लेवल पर सोच रहे हो। अगर आप इमोशनल लेवल पे सोचोगे ना डियर, कभी भी एक्शन नहीं ले पाओगे। अगर आपको एक्शन लेना है खुद के लिए, वो सॉरो फील कर रहे हैं, ठीक है, वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, ये भी ठीक है, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन आपको ये सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा क्या मुझे डिसीशन लेना चाहिए जो मेरे लिए सही होगा। आप क्या सोच रहे हो, ऐसा एक डिसीशन मुझे लेना है जिससे वो हार्ट ना हो जाए, उनको ख़राब ना लगे। आप आज के दिन में भी उनको हार्ट नहीं करना चाहते हो, इतना आप उनको प्यार करते हो, माय गॉड कि आप उनको हार्ट भी नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है, करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको एंजल बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल आप सही हो अपने जगह पे, लेकिन इमोशन से काम नहीं चलेगा। ये जो 3D लाइफ है ना, यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इमोशन से सोचोगे तो फिर से वही सब कुछ होगा आपके साथ जो पहले हुआ है। मतलब अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं एक बार, तो बार बार जा सकते हैं। आप उनको एक चांस दे सकते हो, एक सेकंड चांस ज़रूर दे सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सोच समझ के डिसीशन लेना पड़ेगा कि क्या मुझे सेकंड चांस देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना एक्शन का कार्ड आया है, एंड माइंडफुल्ली, नॉट इमोशनली, क्योंकि सोर्स की एनर्जी आया है डियर। दिस इज़ टोटली एक्शन की एनर्जी। यस, नाइट ऑफ सोर्स, देखिए कितना ज़ोर से ये जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो दौड़ के आ रहा है। तो आपको इसी तरह से एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं एंजल के। बहुत हो गया, अभी आप खुद के बारे में सोचिए, इमोशन से बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, खुद के बारे में सोचिए और उसके बाद ही डिसीशन लीजिए। और ये जो सोचना है ना, वो यहाँ से सोचना है, माइंडफुल्ली। और क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए? यस, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर मैजिशियन है। मैजिशियन मतलब बहुत मैनिपुलेटिव है, ठीक है, बहुत मैनिपुलेटिव है। ऐसी बातों से वो आपको घुमा फिरा के अपने हाथों में कर लेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत इमोशनल हो, अगर आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, कुछ भी हो जाए वो अब मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाए, मैं उनको माफ़ कर दूँगी, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, आप उनको माफ़ कर दोगे, ज़रूर माफ़ कर दोगे, हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए खुद के लिए। लेकिन आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप मूव ऑन करोगे या नहीं करोगे, ये आपको माइंडफुली सोचना पड़ेगा, नॉट इमोशनली। फिर से मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों के पार्टनर आज हार्मिट की एनर्जी में है, आज बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आज सॉरो फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाद में चेंज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आज वो समझ रहे हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए, मुझे फिर से लौट कर वापस उनको अपने ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहिए, उनके पास वापस जाना चाहिए। ये भी सोच रहे हैं क्या वो मुझे सेकंड चांस देंगे, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ दिखाई दिया, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ये भी एक एनर्जी आया है जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसा भी है जो अगर वापस आते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई मतलब है, बहुत मतलबी है आपके पार्टनर डियर। उनको कुछ ना कुछ चाहिए आपसे, इसलिए वो वापस आना चाहते हैं। बातों से आपको घुमाते हैं, उनके पास ये जो मैजिक वॉन्ड है ना, तो आपको वश करना, ठीक है, आपको जैसे तैसे करके अपने हाथों में लाना उनके बाएं हाथ का काम है, एक खेल है उनके लिए। कभी भी वो आपके ज़िंदगी में लौट के वापस आ सकते हैं, कभी भी आप अपने बातों से वो आपको घुमा के अपने साइड में लेकर आ सकते हैं, जैसे चाहते हैं आपको घुमा सकते हैं, एक पुतली की तरह, कठपुतली की तरह। तो एंजल बोल रहे हैं इस बात को आप ध्यान में रखो, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का एनर्जी यही आया है, मैजिशियन। कुछ लोगों का एनर्जी मैं जो देख पा रही हूँ 40%, वो भी मैं बोल रही हूँ 40%, ओनली 40% आप में से लोगों की आप में से जो व्यूअर्स है, जो मेरे व्यूअर्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, आपके पार्टनर 40% लोगों की मैं एनर्जी ऐसे देख पा रही हूँ जो सही में रिग्रेट फील कर रहे हैं।
जो सही में सॉरो फील कर रहे, जो सही में आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फिर से आपके पास सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, फिर से आपके साथ नई तरह से ज़िंदगी को शुरुआत करना चाहते हैं, वो है 40% एनर्जी। बाकी 60% अगर रिग्रेट फील कर रहे हैं, सॉरो फील कर रहे हैं, ठीक है, तो पीछे कुछ और भी सोच है उनका। अगर वो ऐसा आज के दिन में अगर ऐसा सोच रहे कि हाँ मुझसे गलती हो गया, हाँ मुझसे भूल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गलती उन्होंने पहले किया वो बाद में नहीं करेंगे। भूल हो गया, गलती हो गया, माफ़ी मांग लिया, हो गया, लेकिन आपके साथ रहते रहते वो फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे, ठीक है। ये उनका नेचर है, आपको समझना पड़ेगा। ये जो 60% लोगों की एनर्जी में पिकअप किया है ना डियर, ये उनका नेचर है। ये इंसान अपना चाहत को, ठीक है, अपना चाहत को फुलफ़िल करने के लिए, जो वो चाहते हैं ज़िंदगी में, अपना टारगेट फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी नाटक कर सकते हैं, कुछ भी बात बोल सकते हैं, आपके पैर में भी पड़ सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, रो सकते हैं पैर पकड़ के, ठीक है। कैसे भी करके आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की क्षमता है, इनमें पावर है। ये मैजिशियन है, बात को समझो। अगर आज के दिन में ये रिग्रेट फील कर रहा है और ये वापस आना चाहते हैं, तो ऐसी कोई मतलब गारंटी नहीं है वो फ्यूचर में आपको बैकस्टेप नहीं करेंगे, फ्यूचर में आपको नहीं ठगेंगे, ठीक है। नहीं आपसे झूठ बोलेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि जो इंसान ऐसा किया है वो बार बार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे है 60% लोगों को। तो आपको सावधान किया जा रहा है, ठीक है। देखो बाद में क्या है, आया है द मून। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फिर से ब्रेकअप, फिर से अलग होना पड़ेगा, फिर से बिछड़ना पड़ेगा, फिर से आपको अकेलापन, वही पिछले जो पास्ट में जो सब कुछ आपने सहा है वो फिर से आपको सहना पड़ेगा। और इस बार शायद आप नहीं सह पाओगे, क्योंकि दी मून की एनर्जी यही बता रहा है आपसे नहीं होगा इस बार। अगर वो आप वापस आके फिर से चले जाएंगे ना आपको छोड़ के, आप सहन नहीं कर पाओगे। सो इससे अच्छा है आप सोचिए, आप माइंडफुली सोचिए। हेरोफेंट की एनर्जी, जो कुछ भी डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की सवाल है, दी वर्ल्ड, पूरी ज़िंदगी की सवाल है। सो दिल से नहीं, दिमाग से काम लीजिए। हेरोफेंट की एनर्जी एक मस्कुलिन एनर्जी है। सो अपना जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, जो इमोशन मतलब फेमिनाइन एनर्जी, उसको आप कंट्रोल कीजिए और अपने अंदर मास्कुलिन एनर्जी को जगाइए, ठीक है। आपकी पार्टनर की जगह पे खुद को रख के देखिए, तब जाके आप उनको पहचान पाओगे, ठीक है। आपका इंट्यूशन बोलता है डियर द मून, आप एक साइकिक हो, आप इंट्यूटिव हो, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, देखिए आपका इंट्यूशन क्या बता रहा है, और उसके बाद माइंडफुली डिसीजन लीजिए। खुद के अंदर मस्कुलिन एनर्जी को जगाइए और पूरी ज़िंदगी के लिए जो सही है, आपके लिए सही है, आपका पूरी ज़िंदगी अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात सही है कि आप उनको मिस कर रहे हो, आपको उन्हें चाहिए, आप उनको वापस लेकर आना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए देख रहे हो, एक फैमिली था उनके साथ। सो आप एक हमेशा एक बोझ कंधे पर, एक बोझ में भी आपका चाइल्ड है, बच्चा है, जिसका पूरा मतलब आप ही सब कुछ निभा रहे हो बच्चे का, वो कुछ भी सपोर्ट नहीं करते, तो आपका उसका भी एक आप बर्डन फील कर रहे हो। सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद भी आपको सोचना पड़ेगा जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया है डियर, अगर वो आपको झूठ बोला है, ठीक है, अगर वो आपको झूठ बोला है, आपके साथ बैक स्टेप किया है, ठीक है, तो बार बार कर सकते हैं, तो उनका कर्मा उनको भुगतने दो, ठीक है। आप क्या करो, मूव ऑन करो। तो स्ट्रांगली मूव ऑन की एनर्जी आ रहा है, एंड उसके साथ दी स्ट्रेंथ अंदर, खुद के अंदर करेज लेके आओ, साहस, स्ट्रेंथ, इनर पावर,
एक्शन, नॉट इमोशन। ओके, इमोशन से कुछ नहीं होगा। अगर आप इमोशन में बह जाओगे तो फिर से आप गलत डिसीजन लोगे, और अगर फिर से आप गलत डिसीजन लोगे तो एकदम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड टाइम आपको खुद को संभल नहीं पाओगे, आप टोटली डिप्रेशन में चले जाओगे। सो वो दिन आप देखना नहीं चाहते हो ना, बिल्कुल नहीं देखना चाहते हो। सो सोचिए, दिमाग से सोचिए और खुद के अंदर करेज लेके आइए, स्ट्रेंथ लेके आइए। अभी के लिए तो मूव ऑन की एनर्जी, ये जो 60% लोगों की मैं बात कर रही हूँ आपके लिए बोला जा रहा है, आप प्लीज़ मूव ऑन कीजिए। सोचिए, दिल से नहीं दिमाग से, और उसके बाद मूव ऑन कीजिए। और जो मैं 40% लोगों की बात की हूँ ना कि आपके पार्टनर सही में रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो ये सो वापस आ रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, फिर से सब कुछ सही करना चाहते हैं, आप उनके लिए विश हो, आपको वापस पाना चाहते हैं। सो या उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, सेकेंड चांस दीजिए उनको, फिर से उनके साथ ज़िंदगी बिताइए। अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं, शादी करते हैं, ओके, इट्स ओके, बट द एनर्जी इज़ 40%, 60% नो। आपके लिए बोला जा रहा है आप मूव ऑन करो। सो यही है आज का रीडिंग। अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर देना, और अगर आपके साथ नहीं मिल रहा है तो ठीक है, उठा के फेंक दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में मैं फिर से आऊँगी कोई दूसरे एक टॉपिक को लेके। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप आर्कएंजल माइकल के साथ, जो मेरे पीछे हैं, जो मेरे गार्डियन एंजल है, सो आप उनके साथ जुड़ जाओगे। उनकी हीलिंग एनर्जी, उनका ब्लेसिंग्स, उनका प्यार आपको हमेशा मिलता रहेगा, और उसके साथ ही साथ मेरा ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ हमेशा है, ठीक है। और जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मेरा ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो, सो जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमेशा खुश रहिए, हैप्पी फील कीजिए और स्माइल करते रहो।